जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती उस घर का कभी भला नहीं होता। इतिहास गवाह है ठकुराइन जी, जब जब बेटियों का अपमान हुआ है तब तब प्रलय आया है। इससे पहले कि ग्रहण लग जाए आपकी खुशियों को, श्राप लगता है आपकी हवेली को किसी बेटी का, श्राप लगता है आपकी हवेली को किसी बेटी का। आज हवाओं में एक बगावत है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में कोई तूफान उठ रहा है और उसे आगे निकलना है। सही कहा, आज न जाने कितने सालों बाद आसमान में पुच्छल तारा दिख रहा है। पुच्छल तारा? ये तो शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रह और नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं। एक ऐसी घड़ी आने वाली है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। समय का पहिया एक बार फिर से घूमने वाला है। इतने सालों के बाद उछल तारा के दिखने का मतलब है बीता हुआ कल एक बार फिर से आग से टकराने के लिए लौट रहा है। गुजरा हुआ समय वापस आज के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अपने कर्मों की परछाई से कोई नहीं भाग सकता। कभी ना कभी तो उसका सामना करना ही पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है अपने पापों को। और इतने सालों बाद उछल तारा दिखने का मतलब ही है कि अतीत वर्तमान से अवश्य टकराएगा। आज मैंने अपनी बेटी की हर निशानी को जलाकर अपने अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। कैलाशी, तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी और तुझे जलना होगा अपने कर्मों की आग में। नहीं! 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 ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमारे कर्मों का हिसाब कर सके, हमें सजा दे सके। और अगर ऐसा कोई आएगा भी ना तो हम वैसे ही उसकी सांसें छीन लेंगे, जैसे कि हमने तेरी सांसें छीनी थी। लेकिन हमारा गुजरा हुआ कल हम कभी भी किसी के सामने नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे हम। सुना तूने? नहीं आने देंगे हम। बार बार अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद मिलना और उससे खोने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। थक चुकी हूं मैं खुद से लड़ते लड़ते।
अब शायद मरने के बाद ही छुटकारा मिलेगा मुझे इस दर्द से। वैसे भी क्या ही मतलब है इस जिंदगी का, जहां हर पल मैं अपनी बेटी के लिए तड़पती हूँ। अगर भगवान ने उसे दूर आसमान में एक तारा बना दिया है तो ठीक है, आज मैं भी एक तारा बनकर ही उससे मिलूंगी। हमारी मृत्यु का समय हमारे जन्म से पहले ही तय होता है। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। और इतने सालों बाद उछल तारा दिखने का मतलब ही यही है कि ब्रह्मांड एक बार फिर से करवट ले रहा है। अब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, सब बदलेगा, सब कुछ। हर सच जो छुपा था वो सच आसमान को चीरकर, धरती का सीना फाड़कर बाहर आएगा। एक बार फिर पाप और पुण्य की लड़ाई होगी। मजले ठाकुर और मजले ठाकुराइन के बच्चे के बारे में तू क्यों जानना चाहता गंगा? क्योंकि 6 साल पहले मुझे मेरी डोरी गंगा जी में मिली थी, एक टोकरी में, और उसके पास सिर्फ एक नजरिया था जो उसकी अकेली पहचान था। कल हवेली में शायद डोरी ने वही नजरिया देखा था। मैंने उस औरत को भी देखा था जो अपनी बच्ची को मंदिर के आसपास ढूंढ रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मुझे उसकी साड़ी याद है। और कल मानसी ठाकुराइन के पास वही साड़ी थी। आप तो ठाकुरों के सारे बच्चों को जानती। देखिए, आपको संगठा भैया की सौगंध, मेहरबानी करके मुझे सच बताइए, बात क्या है? क्या आनंद ठाकुर और मानसी ठाकुर इनको बेटा नहीं बेटी हुई थी? हाँ, मजले ठाकुर ने बेटी जन्मी थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से जाना था उसे, और उस घर में बेटी के लिए कोई जगह नहीं है, वो समझा जाता है वहां पर। मैंने ही 6 साल पहले बच्ची को टोकरी में डालकर बहाया था गंगा में, और वो कोई और बच्ची नहीं, तेरी डोरी है गंगा। तेरी डोरी ठाकुर का खून है गंगा। अंत ही प्रारंभ है। इतने सालों बाद उछल तारा दिखने का मतलब किसी के अंत का प्रारंभ हो गया है। अब युद्ध होगा, अब होगा पाप और पुण्य का हिसाब किताब। सबको कीमत चुकानी पड़ेगी अपने अपने कर्मों की। अब होगा मंथन। अब किसको विष मिलेगा और किसे अमृत, ये तो भविष्य ही बताएगा। कहते हैं ना, जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। जिस कहानी का अंत ठाकुर 6 साल पहले करना चाहते थे ना, उसे तूने बचा लिया। मजले ठाकुर और ठाकुराइन के खून को तूने अपना खून बना लिया गंगा। बाबा तो अपने कमरे में सो रहे थे, फिर सुबह सुबह कहाँ चले गए? एक बात तो मैं मान गई गंगा, कि यहाँ के कर्म को यहीं भोग कर जाना पड़ता है, इसलिए तो मुझे इतना दर्दनाक अंत मिल रहा है।
पर तूने डोरी को बचाकर मेरे पाप को थोड़ा कम कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना गंगा। डोरी को ठाकुरों से दूर, कहीं बहुत दूर ले जा गंगा। बहुत ही दुष्ट है, नफरत करते हैं तेरी बेटी से। अगर उन्हें पता चल गया ना कि डोरी की सच्चाई क्या है तो वो इतिहास को फिर से दोहराएंगे। जो पाप उन्होंने 6 साल पहले किया था ना वो फिर से करेंगे। वो जान ले लेंगे तेरी डोरी की। मुझे आज भी याद है जब मछली ठाकुर ने डोरी को ठाकुराइन की गोद से छीनकर मेरे हाथों में दिया था और कहा था मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची। और बहा दो इसे गंगा में, और इसके साथ साथ इस सच को भी कि हमें बेटी हुई है। और मालती ठाकुराइन ने कहा था बस 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 बस, मुझे इन दुष्टों के बारे में और कुछ नहीं सुनना। ये लोग तो माँ बाबा बनने के लायक भी नहीं है जी। 6 साल पहले बच्ची को जन्म देते ही इन्होंने गंगा में बहाने की कोशिश की। कैसे लोग हैं जी? और ये बुरे लोग आज भी मेरी डोरी को चोट पहुंचा रहे। लगता है मेरी डोरी पर हमला भी इन ठाकुरों ने करवाया होगा। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि मेरी डोरी कौन है। इसका मतलब यह है कि वो आगे भी मेरी डोरी को चोट पहुंचा सकते हैं। संकटा मैया, मैं अपनी डोरी को इन दुष्टों से कैसे बचाऊं? मेरी डोरी को इन ठाकुरों से कैसे बचाऊं? मैं क्या करूं मैं? बाबा, तेरे बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है मेरी बच्ची। आ रही हूं मैं तेरे पास, आ रही हूं मैं तुझसे मिलने। मानसी, मानसी, तुम ठीक हो मानसी? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ सुधा दीदी? वो यश जी का कॉल आया था। वो बता रहे थे कि गंगा की तबीयत बहुत खराब है और वो उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। बेचारी डोरी, गंगा जी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? मानसी, मैंने तुम्हें ये बताया क्योंकि मुझे लगा तुम हमेशा उसे लेकर परेशान रहती हो। पहले ही बिना माँ की बेचारी। अच्छा मानसी, मैं चलती हूँ। हाँ, वो अस्पताल में खाना भिजवाना है मुझे। गंगा प्रसाद जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? कल मुझे कुछ हो जाता है तो क्या आप मेरी डोरी का ख्याल रखेंगी? डोरी इस वक्त अकेली होगी और उसे सहारे की जरूरत होगी। मैं बनूंगी डोरी का सहारा।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दाई रो क्यों रही है? मुनिया, मैं बहुत बेचैन हो रहा था तो मैं ऐसे ही बाहर आया तो इनकी आवाज सुनी और मैं यहाँ आ गया और देखा कि ये अपने कर्मों की माफी मांग रही थी क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बेटियों के साथ बहुत गलत किया है। कोमल ठाकुरायन की नन्ही सी गुड़िया इन्होंने ही चुराई थी ना बाबा? हाँ 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 हाँ। आप रो मत, सच्चे मन से माफी मांगो, संकटा मैया माफ कर देगी, है ना बाबा? हाँ हाँ हाँ। तो ही तो संकट मैया का रूप है बेटा। तू मुझे माफ कर पाएगी? माफ करेगी ना बेटा मुझे? ठीक है, कर दिया मैंने आपको माफ। गंगा, मेरी बात याद रखना। जो पाप अधूरा रह गया था वो फिर से पूरा करने की कोशिश होगी। एक तूफान बढ़ रहा है डोरी की ओर। उस तूफान से बचा ले डोरी को। चला जा गंगा, चला जा डोरी को लेकर। गंगा चला जा डोरी को लेकर, दूर चला जा, चला जा। मैं अपनी डोरी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी डोरी को कुछ नहीं होने दूंगा। कैलाशी, कैलाशी, कैलाशी क्या सोच रही हो? अरे चाय ठंडी हो रही है। राज, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी वो ससुर जी, सासू माँ, वो आज ना मंदिर में बड़े बड़े हवन हो रहे थे और सब लोग डरे से घूम रहे थे और आज पता नहीं शहर में इतनी भगदड़ और डर किस चीज का। पिताजी वो हमने पंडित जी से भी पूछा, उन्होंने कुछ नाम बताया। कुछ तारा क्या नाम था, हम भूल गए, क्या नाम था? पुच्छल तारा। हाँ, 30 वर्षों बाद आज फिर से बनारस के आसमान पर चमक रहा है पुच्छल तारा। पुरोहित जी, आइए बैठिए। हम बैठने नहीं आए हैं,
एक जरूरी बात करने आए हैं आप लोगों से। हाँ पुरोहित जी, पर आप ऐसे अचानक यहाँ और आप काफी परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं महेंद्र बाबू। पूरे शहर में भय के बादल छाए हुए हैं। आपको तो याद है ना, 30 वर्ष पहले जब पुच्छल तारा दिखा था तो कैसे उन काले बादलों ने इस हवेली को घेर लिया था। कौन भूल सकता है उस काली रात को? कौन भूल सकता है उस भयानक आग को? न जाने किससे लगाई थी वो आग, मगर उस आग ने मुझसे मेरे किसी अपने को छीन लिया था। और आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो राख बसी है और मैं उसे गंगा जी में बहा नहीं पाया अब तक। आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वो हो गया। अब हमारी हवेली पे दुख की छाया कभी नहीं पड़ेगी। होने को तो कोई नहीं टाल सकता है ठकुराइन। पुच्छल तारा दिखना तो ये संकेत है उन अतीत के बादलों को फिर से गरजने का, बीते हुए कल के पापों का फिर से सामने आने का, पाप और पुण्य के हिसाब किताब का। पर हां, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हम सबकी रक्षा करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी हवेली में हवन करवा लीजिए। घर में बहु बच्चे हैं, इससे नकारात्मकता कम होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुरोहित जी। इस हवेली को शुद्धि की सख्त जरूरत है, और अगर बात अतीत के कुछ पन्नों के फिर से खुलने की है तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि गुजरा हुआ कल घर में लगे जले और दीमक की तरह होता है, जो घर को गंदा तो करता ही है लेकिन साथ साथ खोखला भी कर देता है। इसीलिए इसे जितनी जल्दी साफ कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। चल नानी, जल्दी चल, चल जल्दी। ये अस्पताल, ये गली, ये शहर से दूर, चल जल्दी। अरे क्या हो गया? चले जाएंगे तो आपका इलाज कैसे होगा? मुनिया, इलाज कहीं और कर लेंगे, पर हमें अभी यहाँ से दूर जाना है। ये शहर से दूर। चल बच्चे चलते हैं यहाँ से, छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जा रहा है महाराज? न जाने कौन सा भूत सवार हो गया है। अरे डॉक्टर साहब से बात हो गई है हमारी, उन्होंने कहा तुम्हारा इलाज करना तुरंत जरूरी है, समझ लो। मैं आज किसी की भी एक नहीं सुनूंगा। मुझे अपने बच्चे को यहाँ से दूर लेके जाना। क्या हो गया है आपको? छोड़िए मुझे। क्या तमाशा हो रहा है? ये भीड़ हटाइए, दूर हटिए। और गंगा, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और तुम्हें बहुत जरूरत है ऑपरेशन की। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन नहीं कराना, बस यहाँ से जाना है मुझे। नहीं, हमें कराना है आपका इलाज। आपको इलाज कराना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मैं हवन के लिए 5 पंडितों को लेकर आता हूं और आप बाकी तैयारी करवाइए। जी। राज, हवन का सारा बंदोबस्त करवाओ। जी पिताजी। हस्बैंड जी,
ये क्या है नया ड्रामा? ये पुच्छल तारा, 30 साल पहले की घटना और ये किसी अपने का छीन जाना, ये सब तो टीवी सीरियलों में होता है ना। फिर ये सारा चक्कर है क्या? अरे हमारी रानी, हम खुद 25 साल के हैं। हमारे पैदा होने से 5 साल पहले क्या हुआ हमें क्या पता यार। हाँ, वो बात तो है। आप 25 साल के, आनंद भाई साहब 27 साल के, यश भाई साहब 29 साल के, तो फिर 30 साल पहले की कहानी में बताएगा कौन? सच से पूछते हैं। अरे तुम रुक जाओ यार, है क्या कर रही हो तुम? बिजली के नंगे तारों पे पैर रख के तुम्हें करंट खाने का शौक है क्या? माँ और पिताजी का मूड नहीं देखा तुमने? तुम देखो, तुम कुछ मत करो, उसी में भलाई है। तुम हवन की तैयारी करो, हम भी तैयारी करते हैं, हम जाते हैं। हाँ ना, अब तुम जान के ही रहेंगे ये पुच्छल तारा क्या रंग लाता है, आसमान में भी और हमारे घर में भी। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? मुझे मेरी बच्ची को यहाँ से दूर लेकर जाना है। मेरा दाना पानी इतना ही था बनारस में, बस हो गया। मुझे जाने दीजिए। मुझे काहे जिद कर रहा है बचवा, काहे जिद कर रहा है? सुन डॉक्टर बाबू कह रहे हैं ना। मैं ठाकुर जैसे कातिलों के हाथ अपनी डोरी को नहीं लगने दूंगा। मेरे होते वो छू भी नहीं पाएंगे मेरी बच्ची को। डोरी हो रही है। जो पाप उन्होंने 6 साल पहले किया था ना, वो फिर से करेंगे। वो जान ले लेंगे तेरी डोरी की। मुझे लगा कि आप अलग हैं। आप भी बाकी ठाकुरों जैसी निकली। दूर रहिए मेरे बच्चे से। कहा ना मैंने? आपकी तबीयत ठीक नहीं है गंगा। हाँ, आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से। दूर रहिए मेरी बच्ची से। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना इलाज करवा लीजिए। डोरी के लिए हूं मैं। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, जाइए आप। मुन्ने, तुझे कुछ पता नहीं है, तू चुप रह। हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। आप जाइए जी यहाँ से, मेहरबानी कीजिए। गंगा प्रसाद जी, कल आपके साथ हवेली में जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर उसकी वजह से आप अपना इलाज मत रोकिए। आप खुद की जिंदगी खतरे में मत डालिए। डोरी को जरूरत है। मेरी बेटी का नाम मत लीजिए अपनी जुबान पे। कहा ना मैंने, मत लीजिए। क्यों है आप यहाँ पर? जाइए। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन आप अपना इलाज करवा लीजिए। ये लीजिए। मुझे किसी भी ठाकुर को सहाय नहीं चाहिए यहाँ पर। सुना आप लोगों ने? सुना? हाँ। जाइए, जाइए यहाँ से। मंदिर वाली आंटी, आप चले जाइए। आपको देखकर बाबा की परेशानी और बढ़ रही है। आप चले जाएंगे तो शायद बाबा अपना इलाज करवा लेंगे। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, चलो मानसी, चलो। मुनिया, तू डरना मत मुनिया। हाँ मुनिया, तू डरना मत। मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा बच्चा। मैं बाबा ये सारे चेयर्स जल्दी रखवाइए प्लीज। अरे कोमल, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुमसे फ्रूट्स के लिए बोला था ना। हाँ वहाँ भी। अरे तुम उधर क्या कर रही हो? इधर आ जाओ। ये इतने ही है, बाहर और भी हैं। ठीक है, इसे ना पूजा में रखवा दो, और आधे जो है ना वो किचन में, और आधे मेरे कमरे में रखवा देना। ठीक है, मेरे कमरे में रखवा देना। ठीक है मैडम। अभी कब से फोन करे जा रहे हैं यार, तुम फोन का ही नहीं उठा रहे हो। अरे हवन सामग्री जल्दी भिजवाओ।
ताला लगवा देंगे तुम्हारी दुकान पे। राज ठाकुर नाम है हमारा। क्या हुआ आसमान जी? अरे कुछ नहीं यार, फूल नहीं आ रहे, लकड़ी नहीं आ रही, माँ हमारी गेंदा बना देगी यार। हाँ तुम जल्दी भिजवाओ यार, क्या कर रहे हो? बड़ी जीजी, क्या एक बात पूछूं? पूछो। आपको पता है राज 30 साल पहले का? 30 साल पहले का कौन सा राज कोमल? क्या जीजी, इस घर में किसी के पास चटपटी खबरें होती ही नहीं है। अगर मेरा मायका होता ना तो 30 साल पहले के राज की 30 कहानियां बन चुकी होती। अब अच्छा वो फूल लगा दीजिएगा। हाँ जीजी। कलश के बहाने हम यहाँ आ तो गए, पर मंझले ठाकुर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहाँ है मंझले ठाकुर? कहाँ ढूंढे हम उन्हें? फोन भी तो नहीं उठा रहे हैं हमारा। कैसे बताएं कि कौन सा आसमान गिरा है उन पर? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम कलश लेके आए थे, ठकुराइन जी ने मंगवाया था। गंगा जल है कलश के अंदर, पूजा के लिए कहा था ना, तो हम ले आए। ठीक है, हो गया ना? अब कुछ काम नहीं है ना? हाँ, तो मगई जमाओ और जाओ यहाँ से। हाँ निकलते हैं हम। अब कोमल ठकुराइन, हम क्या कह रहे थे कि ये जो गंगा जल है ना, उसका कोने में रखने के लिए मत जाइए। ना वो आपको पता है क्या करना है? उसको पूरी हवेली में हर कमरे में ये छिड़कना पड़ेगा। पंडित जी के आने से पहले सारा काम करना है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम पहला शुरुआत रसोई घर से करते हैं। हाँ, अरे पहले कहीं नहीं बताया? बोलने कहाँ दे रही थी? चलिए ना, हम आपके पीछे हैं। हाँ, मंझले ठाकुर को बताना होगा कि उनके पाँव के नीचे से जमीन फट चुकी है और वो उसमें समाने वाले हैं। वाह आनंद ठाकुर, वाह क्या चाल चली है। आज अपनी बेटी डोरी, उससे जुड़ी हुई सारी निशानियों को जलाकर इस हवेली की विरासत और अपने बीच की दूरी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। बस माँ और बाबूजी का दस्तखत चाहिए वसीयत पर, वो भी करा लेंगे। मंझले ठाकुर तो कमरे में भी नहीं है। बताइए, फोन कर लेते हैं हम। ये लो, फोन भी यहीं छोड़ कर गए। अब ढूंढे तो ढूंढे कैसे उनको? मानसे, बात रोक दो मेरा। ये लो, तो सरकार वहां अंदर नहा रहे। मंझले ठाकुर, मंझले ठाकुर, अरे हम है नीलू। जल्दी दरवाजा खोलिए ना, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नीलू, जल्दी दरवाजा खोलिए ना मंझले ठाकुर। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मंझले ठाकुर, हमारी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं मंझले ठाकुर? मंझले ठाकुर, हमारी बात सुनिए। देखिए ये नैन मटका लगाने का वक्त नहीं है। हाँ, हम चोच नहीं लड़ा सकते। हमको आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हमारी बात सुनिए जरा, पीछे हटिए। हमारी बात सुनिए ना, होश में आइए। हम क्या कह रहे हैं देखिए ना, हमारी बात सुनिए। बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हैं आप। हम ना अस्पताल गए थे और तेरी डोरी ठाकुरों का खून है गंगा।
ये क्या हो गया? समय का पहिया आज उल्टा ही घूम गया। वो एहसान फरामोश दाई ने गंगा को सारा सच बता दिया मंजली ठाकुर। और आपको तो डर इस बात का है कि अब मंजली ठाकुरानी तक ये बात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अरे अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। रोई जी ने बहुत बड़ा हवन रखवाया है। भैया आप भी फ्रेश होकर आ जाइए ना। मानसी भाभी आप भी आनंद भैया को लेकर आ जाइए और फटाफट प्रसाद बना दीजिए। वो माँ बाबू जी नीचे आते होंगे। हमको माँ ने बहुत जिम्मेदारी दे दी, हम आते हैं अभी। हेलो, कहाँ हो तुम? अपने आप को संभालो मानसी। अस्पताल में जो भी हुआ उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। उस दाई माँ को ना छोड़ेंगे नहीं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हो ना, वो बुढ़िया बहुत जल्द भगवान को प्यार होने वाली। हम सोच रहे हैं कि वो गंगा का क्या करना है। वैसे भी आज उज्जवल तारा चमका है। उसके साथ साथ आपकी हर उम्मीद, हर इरादे पे आग लग चुकी है मंजली ठाकुर। तबाह हो गए आपके सारे सपने। क्या करेंगे? हम सोच रहे कि जो कुछ बचा है ना, जो कुछ भी बचा है, वो दिव्यांग गंगा प्रसाद कहीं ग्रहण ना लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कि गंगा डोरी की सच्चाई मानसी को बताए, उस बाप बेटी को हम अपने रास्ते से हटा देंगे। आप बाहर आ जाइए प्लीज। आइए, बाहर आइए। देखिए, गंगा की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। हमें उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। ये रहे पैसे डॉक्टर साहब, ये सारे के सारे रख लीजिए। बस आप मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। इतने पैसों से क्या होगा बेटा? ये सरकारी अस्पताल है और आपके बाबा के इलाज के लिए हमें बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। इसके लिए 50,000 रुपए और लगेगा। 50,000? 50,000? डॉक्टर साहब, हम लोग गरीब गुरबा आदमी हैं। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए। मैं और भी पैसे लाऊंगी डॉक्टर साहब। आपको जितने पैसे चाहिए उतने दूंगी। मैं एक एक पैसे जोड़ के लाऊंगी। पर मेरे पापा को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर, पेशेंट गंगा की बहुत हालत खराब है, जल्दी चलिए। बाबा,
मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे ना? आपके बाबा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अभी के अभी अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपके बाबा की जान भी जा सकती है। दूर रहिए, दूर रहिए। मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से, दूर रहिए मेरी बच्ची से। चिंता मत कीजिए, आप अपना इलाज करवा लीजिए। डोरी के लिए हूं मैं। मंदिर वाली आंटी आप चले जाइए। आपको देखकर बाबा की परेशानी और बढ़ रही है। घर में आज हवन रखा है माँ जी ने। जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा के लिए देर हो रही है, आप तैयार हो जाइए। हमारा करीब आना पसंद नहीं है ना तुमको? अगर मैं दूर चला गया ना तो बहुत दूर चला जाऊंगा मैं, समझ गई? क्या? हाँ? किसके प्यार की निशानी है? किसकी निशानी है मानसी? मेरी तो नहीं है भाई। तो फिर किसकी है? कोई मिल गया तुम्हारा को मानसी? खाओ तो मिल गया ना, और हम लगा रहते हैं। इतने निर्दयी नहीं है हम। इतने भी निर्दयी नहीं है हम। चल रहा है ना? चल रहा है ना? कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ जो सीने में जलन है ना मेरे, उससे कहीं कम है ये जलन। और अगली बार जब तुम गलती करो ना, तुमको याद होना चाहिए कि तुमको क्या सजा मिल सकती है। सॉरी। हम अपना बचवा का जिंदगी का भीख मांगते हैं, कुछ कीजिए। उसके अलावा अपना कोई नहीं है दुनिया में। देखिए, मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आप भी जाइए और पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना गंगा का बच पाना नामुमकिन है। इतने सारे पैसे तो दिए आपको। हाँ, पर वो कम है। 50,000 और लगेंगे तभी ऑपरेशन हो पाएगा। पैसे नहीं होंगे
होगा तो पापा का इलाज कैसे होगा? पापा ठीक कैसे होंगे? पर इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मैं जाती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हूँ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, मंदिर वाली आंटी